अच्छा, इसका कुछ रोड मैप है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है? नमस्कार, मैं राकेश चौहान द न्यूज मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारी टीम हाटा विधानसभा के पगरा में मौजूद है, जहां पर हम एक आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता से मिलेंगे और उन्हीं के कार्यालय पर इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम पार्टी कार्यालय हाटा में ये मौजूद है और उन्हीं के एक कार्यकर्ता है रहमत भाई। हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि आज की जो ये मीटिंग हो रही है वो किस पर्पज से हो रही है, इसका विषय क्या है। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं रहमत भाई, जिला संगठन मंत्री, आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो मीटिंग रखी गई है वो आज़ाद समाज पार्टी की अपनी कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है और आने वाले समय में जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उसी को लेके जो है ये मीटिंग रखी गई है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है जो सत्ता परिवर्तन यात्रा उन्होंने निकाला हुआ है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि जब से ये सरकार बनी है, तानाशाह की सरकार बनी है। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट। जी, आप देख सकते हैं आए दिन महिलाओं पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, यानी शोषित वंचित समाज को सताया जा रहा है। तो आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, जो शोषित वंचित समाज है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़क से लेकर सांसद तक संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर वर्ग की समाज की जो मुद्दे होते हैं वो जो है सदन में उठाते हैं। जहां लोगों को लगता है कि सड़क पर कहीं अगर किसी के साथ हो जा रहा है तो भाई उनके घर भी जाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहते, सरकार वहां भी वो रोकती है, उन्हें जाने नहीं देती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज जो आवश्यकता बनी है वो सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। तो अच्छा, ये जो यात्रा हो रही है सत्ता परिवर्तन यात्रा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है या फिर कुछ ही जिलों तक सीमित है? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा पे होगा, लेकिन इसमें एक कैटेगरीज बनाई गई, जैसे फेज वाइज बनाया गया है। जैसे आपने देखा था इससे पहले जो यात्रा हुई थी, जो 4 तारीख से शुरू की गई थी, वो पहला फेज था। उसमें 4 तारीख को बिजनौर, 5 तारीख को मुरादाबाद और 6 तारीख को शामली में था। इसी तरीके से और भी फेजेज हैं, जैसे जैसे उनके डेट आएंगे उसी तरह से यात्रा जो है निकलती रहेगी। अच्छा, ये यात्रा हाटा में कब होने वाली है? जी, कुशीनगर जिला में भी आने वाली है। अभी इसका फेज डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने हमको जो सूचना मिली है, तो जिस तरीके से इसको सफल बनाना है तो हम लोग पूरी तरीके से अपने टीम के साथ जो है तैयार है, ताकि जब भी उसका डेट लगता है हम लोग स्वागत करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तैयार हैं। रोड मैप भी तैयार है कि किस तरीके से उनको क्या करना है, बस डेट का इंतजार है। डेट जब मिल जाएगा तो हम अपनी पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सत्ता परिवर्तन जो यात्रा हो रहा है, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि यूपी के 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरह से प्रचार कर रही हैं और उसी का प्रचार एक हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा। अच्छा, इस आपकी जो 2027 में जो चुनाव होने वाली हैं उसके मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, मुद्दे ये हैं कि आज देख सकते हैं आप बेरोजगारी का स्थिति बना हुआ, युवा जो है एकदम परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, लोगों का भविष्य खतरे में है, युवाओं का भविष्य जो है खतरे में है। अभी आप देख सकते हैं टीचर लोग को लड़ रहे हैं पटना के अंदर, आपने देखा है जो स्थिति बन गई है आज युवाओं को लेके, तो हर आदमी जो है परेशान है। तो भाई ने इसी चीज को देखते हुए 1 से लेकर और इंटर तक पूरा शिक्षा पूरी तरीके से फ्री करने कहा। उन्होंने कहा है हमारी सरकार बनती है तो 1 से लेकर इंटर तक यानी 12वीं तक पूरी शिक्षा फ्री दी जाएगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो। बच्चा जो स्टूडेंट है वो जिस मीडियम से पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, उसकी शिक्षा जो है फ्री दी जाएगी। दूसरी बात आपने देखा नीट का पेपर लेके भाई ने इस परेशानियों को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम MBBS जो है 1 रुपये में बनाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है और देखते हैं कि उनकी सत्ता आती है तो क्या कैसे कर पाते हैं। अच्छा, इसका कुछ रोड मैप है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है? नहीं, ये जो भाई ने कह दिया उस चीज को करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कहते हैं वो करते हैं। वो युवाओं के लिए, सबके लिए लड़ते हैं। वो तो आपने देखा होगा कि जब NRC का मामला था उसमें भी वो गए थे, लड़े। उससे पहले जो पहलवानों के साथ जो हुआ था, महिला पहलवानों के साथ, उनके संघर्ष में भी गए थे। देखिए, जिसके साथ अन्याय होता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद रात और दिन नहीं देखते हैं, उनके लिए हमेशा जो है खड़े रहते हैं। तो ये हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 रुपये में MBBS की तैयारी करा देंगे, साथ ही साथ 1 रुपये में ये 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा कर सभी शिक्षा को फ्री कर देंगे। अच्छा, ये जो हाटा विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो नगर पालिका है, खासतौर पे हाटा नगर पालिका, इसमें कितने कैंडिडेट आपके खड़े होंगे?
ये पिछली बार जब हम नगर पालिका का चुनाव हुआ था उस समय हमारी पार्टी तो नई थी, 2020 में बनी हुई थी, लोगों को उतनी बनी, उस समय भी हमारे 3 कैंडिडेट जो है हाटा से लड़े थे। लेकिन आने वाले नगर पालिका में हम 2500 वार्ड और चेयरमैन पूरी तरीके से लड़ाएंगे। और एक बात आपको हम बता दें और बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर का जो चल रहा था, जबरदस्ती लगाया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सांसद में जो उसके मिनिस्टर हैं उनसे सवाल किया कि ये क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है, अगर वो इंसान लगवाना चाहता है स्वेच्छा से तो लगवा। तब फिर सरकार ने उस निर्णय को वापस लिया और कहा कि जो स्वेच्छा से लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं, जो नहीं लगवाना चाहते नहीं लगा सकते। तो ये है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पावर, वो हर मुद्दे को उठाते हैं, वो किसी भी समाज का हो, किसी के लिए हो, हर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है उसकी आवाज को बुलंद करते हैं। तो ये रहे रहमत भाई जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ हमारे एक बहुत ही समाज सेवी मौजूद हैं। तो सर, आप किस तरह से समाज का सेवा करते हैं? क्या मतलब कि किस तरह के मुद्दे को आप उठाते हैं? देखिए, मेरा मुद्दा जो है, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो ताकतवर लोग दबे कुचले लोगों को दबाते हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, हमारी पार्टी के पास आते हैं, तो हम लोग उनको उनकी बातों को सुनकर फिर उनके साथ कानूनी मतलब संवैधानिक तरीके से मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। बहुत से हमारे भाई हैं जो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं और हमारे पास आके सहायता मांगते हो तो मैं उनकी पूरी सहायता करता हूँ। और जो निर्दोषों को फंसाया जाता है, जैसे दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, इन लोगों को जो है आज इस सरकार में काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई मुसलमान को किसी हिंदू ने मार दिया तो अमूमन देखने को ये मिलता है कि उसका मुकदमा नहीं दायर होता है। किसी दलित को मार दिया किसी ठाकुर ने तो उसका दलित का मुकदमा नहीं कायम होता है। तो यही लड़ाई हम लोग समाज में समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जब मेरी सरकार आए तो हम सबको समान अधिकार देंगे, ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करेंगे। क्योंकि भेदभाव से जो है लोग में एक द्वेष पैदा होता है और इससे देश का विकास नहीं होना है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में भाई भाई झगड़ा करेंगे उस घर में कभी विकास नहीं होगा। सबको साथ लेके चलेंगे तभी उस घर का विकास होगा, उस देश का विकास होगा। यही तो ये हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े थे जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं और समाज में एक समानता कायम करना चाहते हैं ताकि ऊंच नीच की जो भावना है वो पूरी तरह से समाप्त की जाए। रहमत भाई कुछ और कहना चाहते हैं, बताइए। आज के टाइम में हम लोग हाटा नगर पालिका के अंदर मौजूद हैं और आपको भी पता होगा, हमको भी पता है कि अगर आज रात में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप बताइए हाटा के अंदर कोई ऐसी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें उसकी जान बचाई जा सकती है? नहीं है। वो जब तक गोरखपुर आप लेके जाएंगे अगर उसके हार्ट अटैक आ जाए तो गोरखपुर जाते जाते वो इंसान मर सकता है। आज हाटा में क्या व्यवस्था है आप बताइए? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है ऐसा जिसमें हम अच्छे तरीके से जाके इलाज करा सके? नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति वही है। आपने कुछ दिन पहले एक सांप काट लिया था, एक बच्चे को आपने देखा वो मर गया था। जब भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए कोई भी केस लेके तुरंत रिफर कर दिया जाता है। आज सरकारी हॉस्पिटल की आप स्थिति देख सकते हैं हाटा के अंदर क्या है। ना प्राइवेट सेक्टर का कोई हॉस्पिटल ढंग का है, जो या तो इंसान को कसियां भागना पड़ता है या तो गोरखपुर भागना पड़ता है। लेकिन हमारा हाटा विकास कर कहाँ रहा है? कब विकास होगा? किस नाम पे विकास हो रहा है? क्या चीज पे विकास हो रहा है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक कुछ भी विकास नहीं हो रहा है और आपकी जब सरकार आएगी, एसपी की जब सरकार आएगी तो सारे चीज सुव्यवस्थित हो जाएंगे। एकदम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जैसे ये चाचा जी मौजूद है। बताइए आज की जो मीटिंग हुई है वो किस विषय पर थी? आज की जो मीटिंग हो रही है सामाजिक परिवर्तन के लिए हो रही है और इस पार्टी में हमारे वहाँ लोग गए थे कल। हमारा घर पड़ेगा गवर्नर वार्ड नंबर 6 शास्त्री नगर। तो हमको जो इस पार्टी में जो हम लोग ज्वाइन कराए तो आप नए इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं? कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब तो ये है कि आदमी अपनी जो है सही भागीदारी निभा रही पार्टी में और इस पार्टी में जो है कंधे से कंधे मिला करके और पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगामी चुनाव के लिए जो भी समस्याएं आएंगी सभी लोग मिलजुल करके उस पार्टी में जो है हाथ बढ़ाना है और मानवर चंद्रशेखर जी को जो है सीएम बनाना होगा। यही जो हम लोग का जो है लक्ष्य है।
जैसा कि इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को सीएम बनाना होगा। साथ ही हमारे पास कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपने भी क्या है, पार्टी ज्वाइन किया है क्या? मेरा नाम माया देवी है, मैं हाटा का रहने वाली हूँ जी। और मैं इस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी से। अच्छा, कब से हैं आप? हमको शायद हो गया 2 महीना लगभग हो गया। अभी 2 महीना हुआ। 2 महीना हो गया। मैं इस पार्टी आज का मिशन जो है, आज का जो मीटिंग है, इस मिशन पे है कि हमारी जैसी महिलाएं बहुत हैं जो रोटी बेलने की काम करती हैं, तो बेलना चलाना जैसे जानती है वो भी जाने कि हमारे बच्चे को भविष्य आगे कैसे चलेगा। तो अगर अपने बच्चों को भविष्य को बनाना चाहती हैं तो कृपया भैया को, चंद्रशेखर जी को वोट दें और एक केतली पर, और उनको आगे बढ़ाएं और उनको आदर सम्मान के साथ। हम लोग जब सत्ता परिवर्तन ये चल रहा है उसमें सब महिलाओं और बच्चे जितने भी हैं सब लोग मिल के भैया को, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकार को जाने। और मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा कपड़ा ये कम पहने, कम दाम का, जैसे 1000 का हो गया तो 500 का पहने, अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा दें और अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में। जैसे कि हमारा मेकअप का सामान हो गया तो हमारी बहना थोड़ा मेकअप का सामान कम करें, अपने बच्चों को भविष्य के लिए उज्जवल करें और भैया को आगे बढ़ाएं। मैं यही चाहूंगी कि दिलो जान से जब से मैं इस सत्ता में आई हूँ ऐसा नेता हम कभी नहीं देखे जो सदन में दहाड़ता है तो आगे वाले सामने को बोलती बंद हो जाती है। मैं ऐसा ही नेता चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। अपने बच्चों को भविष्य के लिए मैं उनके साथ जोड़ दौड़ से हूँ, एकदम दिलो जान से लगी हूँ प्रचार के लिए और आगे लगी रहूंगी। मेरा यही संदेश है महिलाओं से कि उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चले लोग, मेरा यही संदेश है। ये महिला कार्यकर्ता थी। जैसा कि हमारे समाज में महिलाओं को दबाया जाता है, उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, और इन्होंने इस आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को पढ़ाए, भले ही कपड़े कम पहने लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, एजुकेटेड बनाए, पढ़ाए। हमारे पास एक और महिला है, इनसे भी मैं बात करूंगा। आप कब से इस पार्टी को ज्वाइन किए? होगा 1-2 महीने। अच्छा, अभी इनको भी 1-2 महीना हुआ। मेरा नाम आशा है, अच्छा, हाटा के रहने वाली हूँ और वार्ड नंबर 10 में हमारा मकान पड़ता है। हम लोग इसलिए इसमें जुड़े हैं कि भैया चंद्रशेखर जी हैं कि हम एकता बन के आगे बढ़ने के लिए, अगर कि भाई आज चंद्रशेखर भैया हमारे जीत जाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि हम जितने महिलाएं हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग का कोई मनो जैसे चाहे डॉक्टरी में रहने के लिए या स्कूल में रहने के लिए हम लोग का व्यवस्था कुछ नहीं है। यही हम लोग का कहना है कि भैया चंद्रशेखर जी को सब लोग मिलकर और उसको जिताएं और जिताकर हम लोग अपने आगे बढ़ने के लिए वो चंद्रशेखर भैया हम लोग को तो जरूर साथ ही देंगे। अरे ऐसा शेर हैं कि हर जगह दहाड़ते हैं। तो अच्छा, आपको इस आज़ाद समाज पार्टी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात चंद्रशेखर भैया जी की। अच्छा, चंद्रशेखर भैया जी, चलिए ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। और भी हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मेरा नाम मीना है, मैं हाटा के रहने वाली हूँ। अच्छा, मेरा यही कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी के जितना महिला और पुरुष दोनों हैं अपना संगठन करें और चंद्रशेखर भैया को आगे से आगे बढ़ाएं। अच्छा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो संगठन करने के क्या फायदा। अच्छा, और लड़का लोग के दलित आदमी के लड़का पढ़ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं हम काम करने जाएंगे और ये करेंगे, जो मिलेगा तभी न करेंगे। चंद्रशेखर भैया देंगे तभी ना हम लोग करेंगे, तभी ना आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा कहना है। तो इनका कहना ये है कि सभी लोग मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताइए। और ये भी कुछ कहना चाहती थी, आप क्या करें बताइए? कि मान लीजिए भैया जब सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं तो हम लोग जागेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। जो बाबा साहब की विचारधाराओं से चलने वाले हमारे भैया हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं अपने घर के छोड़ के थोड़ा
एक सेकंड थोड़ा उनके ओर ताक ले, चंद्रशेखर भैया को एक बार अवसर उनको भी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो हमारी सारी महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे भैया को चंद्रशेखर को भारी मोहब्बत से विजयी बना करके और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, यही हमारा। आजाद समाज पार्टी का कार्यालय जो है पगरा के अंदर स्थित है और हमारे ये एक ऐसा मंच है हमारे युवा साथियों के लिए कि वो आकर अपना भविष्य तय कर सकते हैं और युवा जो है भाई चंद्रशेखर आजाद का हाथ मजबूत करके अपना आने वाले पीढ़ी जो भविष्य है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार बनेगी वो रोजगार के लिए बनेगी, युवाओं को रोजगार देगी, बेहतर शिक्षा देगी, बेहतर स्वास्थ्य देगी, यानी हर वो चीज करेगी जो इंसान को अपनी एक जरूरत होती है। समानता का अधिकार देगी, जहां ऊंच नीच से भेदभाव हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज को खत्म किया जाए। शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ावा दी जाए, लोगों को शिक्षित बनाया जाए, क्योंकि जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि ऊंच नीच को खत्म करना है, क्योंकि हमारे समाज में ये देखने को मिलता है कि जाति के आधार पर दलित वर्ग को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, सताया जाता है। और साथ ही साथ इनके आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है ये कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर एजुकेशन और समानता का अधिकार। और भी कुछ कहना चाहते हैं? जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था और नगर पालिका के चुनाव होने के बाद रामानंद सिंह जी जो है यहाँ के चेयरमैन बने थे और कुछ दिन के बाद की ही बात है, वहाँ जो नया नगर पालिका बना था उसके अंदर जब आप जाएंगे, एंट्री करेंगे, तो वहाँ जो ईओ हैं या बड़े बाबू हैं, उन लोगों के लिए जो पानी का व्यवस्था होता है वो अंदर होता था। ठीक है, हुआ उस की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी और हम तक ये सोचना पहुंची थी, जो सफाई कर्मी है, आप देखेंगे जो पश्चिम साइड वाली गेट है वहाँ पे एक रूम बना था, वहाँ पे एक मटका रखा गया था अलग पानी पीने के लिए, अलग पानी पीने की व्यवस्था। बताइए, आज हम शिक्षित, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और एक नगर पालिका के अंदर किसी से अगर पूछा जाए कि आज के टाइम में छुआछूत होता है तो कोई कहेगा नहीं होता है, लेकिन बताइए ये नगर पालिका के अंदर मटके में पानी पीने के लिए रखा जा रहा है अगर सफाई कर्मी के लिए, और वो भी आप नहीं मानेंगे ऐसा हो गया था कि उसमें कचड़े जम के हरे हरे हो गए थे। उस पानी को हमारे सफाई कर्मी भाई पीते थे। आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी ने इस मुद्दे को उठाया था, वहां जाके ईओ से बात हुआ था, उसके बाद ईओ ने जो है वहाँ अंदर जो है पानी पीने का इजाजत दिया। और आज भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सफाई कर्मी को मार दिया गया था। तो ये चीजें तो आए दिन हो रही है, ये तो सब लोग देखे हुए हैं, ये तो किसी चीज से छिपा हुआ नहीं है। आज हम कहने को तो 21वीं सदी में जी रहे हैं और बहुत उन्नति का, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, लेकिन कहाँ इसकी सच्चाई आप देखें तो कहाँ है? आज भी छुआछूत और भेदभाव हो रहा है लोगों के अंदर। अगर हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर हम छुआछूत और नीच पे जी रहे हैं तो फिर धिक्कार है हम लोग की सोच पे। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो घटना बता रहे हो उस घटना का मैं भी साक्षी हूँ। मैंने भी 2-3 महीने पहले की ये बात है, हाटा नगर पालिका में, जहाँ पर पढ़े लिखे अधिकारी हैं, वे लोग ऐसा अपने कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं। उन्हें पानी पीने के लिए अलग मटका रखा गया था। कार्यालय की बात है और एक दिन भाई क्या हुआ कि भाई आया कार्यालय पे बैठा, मैं यही कुर्सी वाले पे बैठा था, एक लड़का इधर से आया, पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का नहीं, वो गाड़ी रोका, गाड़ी रोकने के बाद यहाँ आया और जब वो नल के पास गया तो वो मुझे बोला कि भैया मैं नल से पानी पी सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे इतना उस शब्द को ये किया कि उसके अंदर कहीं न कहीं ये डर होगा कि अगर मैं बिना पूछे इस पानी को पी लेता हूँ और वो पता नहीं किस बिरादरी के होंगे, किस जात के होंगे, और कल वो मेरे बात को बुरा मान जाए। तो मैं आधे 1 घंटे तक मैं उस सोच को सोचता रहा। फिर मुझे याद आया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर आज कहा जाए तो हर किसी को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज वो 17-18 साल का लड़का था। ये भी नहीं कि एक छोटा बच्चा हो, वो पढ़ा लिखा लड़का होगा, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं जातिवादी भेदभाव का वो शिकार हुआ होगा, जिसका उसके अंदर वो कमी थी। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई पी लो, नल है, किसी पी सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये भावना है, या कहीं न कहीं ये चीज घटित हुई है। हाँ, ये बात सच है। हमारे समाज में ये काली सच्चाई है कि जाति व्यवस्था अभी भी है और लोग मानते भी हैं इसको। छुआछूत अभी भी बरकरार है। हमारे साथ विशाल भाई मौजूद हैं, ये भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। आज की जो मीटिंग हुई है उसकी खास बात क्या है? सबसे पहले हमारे तरफ से आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा नाम विशाल कुमार भारती है, मैं आजाद समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। कब से आप जुड़े इस पार्टी से? इस पार्टी में जुड़े हमको 5 साल हो गया और भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ। भाई का हमें एक चीज बहुत अच्छा लगता है, जो एक समानता का अधिकार, जो ये नहीं है कि जो पूंजीपति है या पैसा वाला है उसी से मिलते हैं। भाई किसी भी मिलते हैं,
चाहे ओबीसी का हो या एससी का, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का, किसी जाति का, भाई कोई मतलब नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये नहीं आपके पास पैसा है तभी आप आएंगे, भाई से मिलेंगे, चाहे बात करेंगे। आज सबसे बड़ी परिवर्तन यात्रा का मकसद यह है कि इस समय बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। पढ़े लिखे युवा सड़क पर भटक रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतना एक तो आदमी बहुत गरीब है, ऊपर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी रहा है, जो है खेती बाड़ी बेच कर आदमी पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ये हमारे बहुत दुर्भाग्य है। लोग बोल रहे हैं विश्वगुरु हो गए। विश्वगुरु किस बात की है? हमें राशन नहीं चाहिए। मैं राशन से मतलब नहीं, हमको रोजगार दो। हमें रोजगार रहेगा तो हम कमा खा लेंगे, हमारे परिवार को चला लेंगे। बस यही हम कहना चाहेंगे कि भाई सब कोई मिलकर एक बार भाई को मौका दे। हम गारंटी लेते हैं कि भाई अच्छे से काम करेंगे। और भाई सांसद है, आप लोग देख ही रहे हैं सांसद में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो भाई है 54% तो भाई है सांसद में, सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये सभी लोग हमारे आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता थे और इनसे हमने मिला। इनकी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज में समानता कायम हो और जो लोगों की निजी ज़रूरतें हैं, डेली की ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को इनका मुद्दा है, इनके पार्टी का मुद्दा है। अभी कुछ कहना आप लोग चाहते हैं? आजाद समाज पार्टी की 4 मुद्दे हैं और जो ये जनहित में है सब बता दीजिए एक एक करके। जी, सबको जरूरत होती है। घर सबको होना चाहिए, रोजगार सबको होना चाहिए, सम्मान सबको होना चाहिए, शिक्षा सबको मिलना चाहिए। ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है और हमारी आजाद समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है, ये चारों चीजों पे जो है लोगों की सम्मान देने का काम करेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भारत सरकार हर वर्ष राशन, मुफ्त राशन पे 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करती है, तो मेरा अनुरोध है भारत सरकार से, मोदी जी से, कि वो 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा ना करके वो 2 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष किसी उद्योग, इंडस्ट्री या कोई ऐसी संस्थाएं खोले जिससे लोगों को रोजगार मिले और जिससे हमारे देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा तो देश का विकास होगा। मुफ्त राशन लोग खा के खत्म कर देते हैं, उससे देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मेरी बात ये अगर भारत सरकार तक पहुंचाइए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके माध्यम से। तो हमारी भी सरकार से ही मांग रहेगी कि आप राशन को मत दीजिए, बल्कि युवाओं को रोजगार दीजिए। रोजगार रहेगा तो वो अपना राशन खुद ला लेंगे। द न्यूज मंच से राकेश चौहान।